भाई जितने भी लोगों को ये लग रहा है ना कि साउथ अफ्रीका ने आज ये डिफीट थमाई है इंडियन क्रिकेट टीम को मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 लोगों के सामने, ऐसी कुछ अटेंडेंस थी आज के मैच में, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस हार की नींव यूएसए ने वानखेड़े में रख दी थी। इस हार की नींव यूएसए ने वानखेड़े में रख दी थी और बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ यूएसए आई थी और उन्होंने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट किए। उन्होंने मेक श्योर किया कि वो सबसे बड़ी थ्रेट को नलिफाई करे, और वो सबसे बड़ी थ्रेट थी अभिषेक शर्मा। उन्होंने कहा कि भैया एक काम करते हैं, होमवर्क करके हम आए हैं, थोड़ी सी पेस ऑफ करेंगे बॉल से, बॉडी से दूर रखेंगे, हार्ड लेंथ से मार्जिनली आगे डालेंगे, मेक श्योर करेंगे सरफेस को हिट करें, कवर पे एक फील्डर देंगे पावर प्ले में, और मेक श्योर करेंगे कि एक ही फील्डर है। कंपल्सिव हिटिंग बिहेवियर तो है ही, जैसा कि मैं पिछली अपनी वीडियोस में बोल चुका हूं। इस चीज को मैं डाइसेक्ट कर चुका हूं अपनी पिछली कुछ 2 वीडियोस में मेरे ख्याल से, कि भैया ये कंपल्सिव हिटिंग बिहेवियर के तहत मैच लग जाएगा और कोई तगड़ा मैच लगेगा और किसी ऐसी स्टेज पे लगेगा जहां से रिकवरी का वापस आपको रास्ता नहीं मिलेगा। इस चीज में मैं बात कर चुका हूं, बट अगेन आज वही चीज हमें देखने को मिली। वहां पे यूएसए ने वो उस चीज की नींव रखी थी कि भैया सबसे बड़ी थ्रेट अभिषेक शर्मा है, नलिफाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर करते हैं कि भैया कवर के ऊपर से खेलना आपको पसंद है, आपको छक्का मारना पसंद है, फील्डर टपाओ, वानखेड़े की बाउंड्री है, छोटी है, आप ले लो छक्का, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे आउट किया। उसके बाद आपके उस मैच में करीब 7 से 8 डिसमिसल्स कैच आउट हुए हैं। अगला मैच आपने खेला, नमीबिया वाला मैच खेला, पाकिस्तान वाला मैच खेला। चलो पाकिस्तान वाले मैच को फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आपको वो कोलंबो में जो मैच था उस मैच के बारे में तो अलग से एक सेक्शन बता सकता हूं मैं, लेकिन बाकी मैचेस में भी आपने 7 से 8 डिसमिसल्स कैच आउट ही दिए हैं, चलाते हुए दिए हैं आपने डिसमिसल्स। एक में तो चलाने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव स्टंप भी हो गए थे, विच इज अंडरस्टैंडेबल, वहां पर रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, बट सबका सेम रोल नहीं हो सकता टीम में। सब कंपल्सिव हिटिंग बिहेवियर के शिकार नहीं हो सकते, सबको सेम बीमारी नहीं हो सकती भाई टीम में, अनलेस कुछ गलत हो रहा है टीम में। ये चीज समझने वाली है कि आप इस अप्रोच के साथ कितनी टीमों को टूर्नामेंट जीतते हुए देखते हो। कितनी टीम्स आज तक आई हैं और इस अप्रोच के साथ टूर्नामेंट जीत के गई हैं। आप बताओ, पिछले इतने साल से T20 वर्ल्ड कप हो रहा है 2007 से, इस अप्रोच को सराहना सही है, लेकिन इस अप्रोच को सराहने के लिए आपको यह समझना होगा कि अप्रोच कौन से तरीके के सरफेसेस पे कामयाब है। बीसीसीआई जब बायलैटरल कराता है तो मेक श्योर किया जाता है कि भैया स्लैम बैंग अप्रोच वाली विकेट्स, फ्लैट ट्रैक्स मिले। आईसीसी जब टूर्नामेंट करवा रहा है तो वो मेक श्योर कर रहा है कि आपको भाई इवन सरफेसेस मिले, और इवन सरफेसेस पे इस तरीके की अप्रोच जो मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी, या तो शॉर्ट या तो डॉट, जब आप ये अप्रोच के साथ जाओगे तो आप इस चीज का खामियाजा भुगतोगे, क्योंकि आप रनिंग बिटवीन द विकेट को तवज्जो नहीं देते। आप मेक श्योर करते हो कि 2 3 4 बॉलें डॉट आ गई हैं। आप इंडिया का डॉट बॉल खेलने का पैटर्न देख रहे हो इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में। ऐसा नहीं होता कि एक डॉट आई फिर अगली पे सिंगल आ गया, 2 डॉट अगली पे सिंगल आ गया। भैया जहां पे 2 3 डॉट आई वहां पे अगली पे छक्का ढूंढने निकलते हैं सारे, चौका ढूंढने निकलते हैं सारे के सारे। तो जब इस तरीके की अप्रोच के साथ आप बैटिंग होते हुए देखोगे टूर्नामेंट में, तो बड़ी टीम्स आपको कमबैक करने का मौका नहीं देंगी। पाकिस्तान वाले मैच को अगर क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से डाइसेक्ट किया जाए तो 40 में 77 ईशान किशन ने 175 में से लगा दिए थे, बाकी 80 में तो 98 लगाए पूरी टीम ने। किया क्या, और उस मैच में काफी सारे लोग ये मंजन और चूरन बेचने आ गए कि भैया उस मैच में ना 6-7 ओवर के बाद विकेट थोड़ी सी स्लो हो गई थी, विकेट में थोड़ा सा ना बिहेवियर चेंज हो गया था। अरे भाई 80 बॉलें बची थी मैच में, 40 जो ईशान किशन ने खेली 80 बची थी, 80 में से 98 रन आए हैं, और उन 80 बॉलों में से, और या टोटल 120 बॉलों में से, 79 में से तो नहीं, टोटल 120 बॉलों में से इंडिया ने 44 बॉलें डॉट खेली हैं। मतलब 40 ईशान किशन की, 44 डॉट, और बची हुई 36 बॉलों पे बाकी के रन किए हैं इंडिया ने। 44 डॉट बॉल्स आई, 7.2 ओवर्स डॉट खेले थे इंडिया ने उस मैच में। क्यों? क्योंकि सिंगल लेने की आदत नहीं है, क्योंकि दिमाग में फितूर बिठा लिया, होटल से, घर से निकलते हुए, जहां से भी आते हैं भैया वहां से सोच के आते हैं कि हम तो भाई छक्का मार के ही अपना इनिंग का शुरुआत करेंगे, हम तो भाई चौका मार के ही रन लेंगे, सिंगल डबल तो है ही नहीं ग्राउंड पे। सिंगल डबल लेने से इनको कसम दी हुई है बीसीसीआई ने कि अगर तुमने सिंगल डबल लिया तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में से पैसे काट लेंगे। इनको कसम दी हुई है गौतम गंभीर को तो उन्होंने पता नहीं किस चीज पे हाथ रख के कसम खिलवाई है कि भाई तूने माइंडसेट ये इंस्टॉल करवा के देना है टीम ने कि आप ऊपर से लेके नीचे तक 8-9 बैट्समैन खिलाओ और सब मारते हुए आउट होना। मुझे नहीं चाहिए कि आप, यार ये अप्रोच आपने देखी सनराइजर हैदराबाद की आईपीएल में, आज से 2 साल पहले मेरे ख्याल से आपने सनराइजर हैदराबाद की अप्रोच देखी कि भैया ये किसी मैच में 280 कर रहे हैं, 285 कर रहे हैं, फाइनल हार गए, बड़े ओकेजन पे आके हार गए। तो इस अप्रोच के साथ आप बहुत लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी टीम्स के खिलाफ कंपीट करोगे, वो लोग होमवर्क करके आते हैं यार, और वो सरफेस होना भी तो चाहिए ना 270 वाली बैटिंग का। जहां पे 170 पार स्कोर है या विनिंग टोटल है 170, वहां पे आप 270 वाली बैटिंग करने जाते हो। हर सरफेस पे आप निकलते हो कफन बांध के कि भैया हम तो 300 बनाएंगे, हम तो 280 बनाएंगे, हम तो 250 बनाएंगे, सरफेस पे 240 बनाएंगे। तो यार ये चीज तो होनी है, लाजमी है कहीं ना कहीं पे। किसी ना किसी दिन आपको बड़ी टीम अपने सामने टिकने नहीं देगी। अब आज कई सारे लोग याद कर रहे हैं भाई विराट कोहली यही चीज करते थे, चेस को ब्रेक डाउन करते थे। अबे यार आज एक सिंपल सी बात बताओ, विराट कोहली को छोड़ो साइड पे, विराट कोहली तो हमें पता है किस बला का नाम है, विराट कोहली कुछ अलग ही चीज है यार। उस पर
क्या बात करें अब, विराट कोहली ने जिस तरीके से चेजेस को मुकम्मल करके दिया है इंडियन क्रिकेट में, उस तरीके से तो कहीं पे किसी ने करके नहीं दिया, वर्ल्ड वाइड किसी ने नहीं करके दिया। सो व्हेन यू टॉक अबाउट सच सिनेरियोज जहां पे आप ऐसे सरफेसेस पे बड़े ग्राउंड्स पे चेस कर रहे हो और आप सिंगल डबल्स को नलिफाई कर देते हो, आप सिंगल डबल्स को तवज्जो ही नहीं देते हो, तो दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। दीज थिंग्स विल हैपन कि आपकी रन रेट क्रीप होते हुए नजर आएगी, क्योंकि आप हर ओवर में 2-3 बाउंड्रीज ढूंढ रहे हो यार। आपको 188 रन चेस करने हैं, क्या आपसे बेसिक 8-9 रन ओवर मैनेज नहीं हो रहे? अगर आप 8 8.5 रन पर ओवर भी मैनेज करते, बीच में कोई 1-2 ओवर पकड़ के आप ये कहीं भी कवर कर सकते थे 188 रन। 8 के हिसाब से भी खेलते तो 160 रन थे। क्या ये 8 की रन रेट से खेलने वाला ग्राउंड भी नहीं था? यहां पे सिंगल डबल्स मौजूद नहीं थे, फील्ड खुली भी नहीं दी हुई थी। पर दिमाग में और माइंडसेट में प्रॉब्लम ये है, सोच में प्रॉब्लम ये है कि भैया हमने सिंगल नहीं लेना, हमने सिंगल के लिए सोचना ही नहीं है। हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी एबिलिटी जो है, हमारी सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, उस पर ज्यादा भरोसा करें इंस्टेड ऑफ सिंगल लेने के लिए। कई बार आप मैच को जबरदस्ती लंबा ले जाते हो कि यार चल ठीक है, 1 बाउंड्री मार दी, 2 मार दी, चल कोई बात नहीं, अगले 4 बॉलों पे यार 3 सिंगल ढूंढते हैं। अगर आप 8 की रन रेट के हिसाब से भी खेलते तो यार 28 रन तो कहीं भी बचे हुए रिकवर हो जाते ना। आप सामने वाली टीम को पैनिक करवाते हो इन चीजों से, बेसिक क्रिकेट खेल के। क्योंकि विराट कोहली यार कोई अलग क्रिकेट नहीं खेलता था, वो यही बेसिक्स को ही यूज करके पूरी चेस को ब्रेक डाउन करता था। अब विराट कोहली की मास्टर क्लास तो हम किसी में नहीं ला सकते, पर आपको आज याद आनी नहीं चाहिए थी विराट कोहली की, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप थी और उसके बाद आप हारे इस वजह से हो क्योंकि आपने ईशान किशन को 2-3-4 डॉट मिली और ईशान किशन हवा में खड़ी करके चले गए। क्यों भाई? अबे जब 2-3 डॉट मिल गई तो सिंगल डबल ढूंढ ले यार। जो अभिषेक के लिए लॉजिक है वो तो ईशान किशन के लिए भी है। उसके बाद बातें ये हो रही हैं कि भैया तिलक वर्मा फंसे हुए हैं। अब तिलक वर्मा अगर फंसे हुए हैं तो टीम मैनेजमेंट की अकल क्या घास चरने गई हुई है कि आपको पता है ऑफ स्पिनर लगा हुआ है। अगर आप मैचअप्स में इतना बिलीव करते हो, अगर गौतम गंभीर साहब का इतना बिलीफ है मैचअप्स में कि नहीं हमें लेफ्टीज के अगेंस्ट वॉशिंगटन सुंदर खिलाना है और वाइस कैप्टन अक्षर पटेल जो इनफॉर्म है उसे ड्रॉप करना है, तो गौतम गंभीर की बुद्धि क्या घास चरने गई थी वहां पे? कि जब ऑफ स्पिनर लगा हुआ है मार्करम, आपने मुंह उठा के तिलक वर्मा को भेज दिया जो स्ट्रगल कर रहा है। क्यों नहीं भेजा सूर्य कुमार यादव को 3 नंबर पे यार? क्या आफत आ गई थी? सूर्य कुमार यादव 3 पे आता। अगर आप मैचअप्स में बिलीव करते हो तो फिर करना था ये चीज। ऑफ स्पिनर के सामने आपने फिर डाल दिया तिलक वर्मा को। आप मेक श्योर करते कि आप यार उस थ्रेड को नलिफाई कर रहे हो, आप मेक श्योर करते आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन दे रहे हो। आप जब सब चीजों में बिलीव करते हो तो इन ऐसे मौकों पे आपकी समझ कहां चली जाती है? ऐसी तैसी करवाने चली जाती है टीम मैनेजमेंट की समझ। यहां पे बात बैश करने की नहीं है यार, बट क्या होता है ना कि जिस तरीके से नॉइज क्रिएट करी गई थी, हाइप क्रिएट करी गई थी, ये बबल फटना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि मैं एज अ क्रिकेट फैन खुश हूं कि ये चीज हुई, बट इस चीज को समझ नहीं रहे थे इंडियन क्रिकेट फैंस, इस चीज को समझ नहीं रहा था मीडिया, इस चीज को मतलब आपको देखने नहीं दिया जा रहा था। आपके सामने एक बहुत ही इवन स्टीवन और बहुत ही रोजी कोजी पिक्चर लगा दी थी ब्रॉडकास्टर्स ने कि भैया इंडियन टीम तो ये, इंडियन टीम तो वो, ये बैटिंग लाइनअप तो भाई खा पी जाएगा किसी दिन सबको, ये बैटिंग लाइनअप तो भाई कच्चा चबा जाएगा। लो आज हो गया उस चीज का भट्टादार यार। और ये बात मैं पिछले 2 वीडियो में कर रहा हूं कि इस चीज को एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। आपने क्या सोच के कुलदीप यादव नहीं खिलाया? आपको अगर पता है कुलदीप यादव आज के मैच में हमें जरूरी खिलाना है क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि लेफ्ट हैंडर का थ्रेट हम नलिफाई करें। अबे तुम 8 बैटर लेके निकलो, 9 लेके निकलो। जब बेसिक सेंसी प्रिवेल नहीं करेगी तो भैया अगर आज अफ्रीका ने 165 भी किया होता तो भी नहीं होता इस अप्रोच के साथ। 188 छोड़ दो। आपने अटैकिंग ऑप्शन की जगह डिफेंसिव ऑप्शन चूज किया जिस टाइम आपने ये सोचा कि हमें बैटिंग इंश्योरेंस चाहिए। इंस्टेड ऑफ अक्षर पटेल आपने खिलाया वॉशिंगटन सुंदर को। यह बात भी मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। जिस दिन इंडिया ऐसा करेगी, इंडिया इज मेकिंग श्योर कि आप एक बेसिक चीज को डिफाई कर रहे हो यहां पे कि आप अपना एक विकेट टेकिंग ऑप्शन बिठा के आप बैटिंग इंश्योरेंस ले रहे हो। आपके पास ऑलरेडी 7-8 बैटर हैं यार, आप और एक खिला के क्या उखाड़ोगे? आज आपको बीच में एक फेज आया जहां पे आपको वॉशिंगटन सुंदर को छुपाना पड़ा क्योंकि उसका रोल आपने सोचा थोड़ी बहुत बॉलिंग कर देगा, थोड़ी बहुत बैटिंग कर देगा। अरे पूरा बॉलर खिलाते यार, कुलदीप यादव को खिलाते। पिक करना थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं हम भी कि भाई किस तरीके से कुलदीप यादव अपना एक्सपीरियंस यूज करेगा, मेक श्योर करेगा कि यार यहां पे बॉलिंग करी जाए, बड़े स्क्वायर बाउंड्रीज को रिस्ट स्पिनर यूज करे, बॉल खड़ी हो कहीं स्वीप वीप करते हुए किसी बैट्समैन की, कैच आउट हो, कुछ तरीके से तो डायमेंशंस प्ले में आए। समझ में ही नहीं आता कि मैचअप के चक्कर में कहां तक अपनी ऐसी तैसी पिलवाते रहेंगे यार। बायलैटरल में तो आप एक ही टीम को रगड़ते रहते हो। अब यहां पे बाकी टीम्स अपना काम करके आती हैं और आपके पास यहां पे रिकवरी का बहुत ज्यादा मौका नहीं होता। आपने मेक श्योर कर दिया है, इस डिफीट से आपने मेक श्योर कर दिया है कि आप अगले 2 मैचेस अंडर प्रेशर खेलने वाले हो। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चेन्नई में, जहां पे सरफेस अब थोड़ा सा ट्वीक कर दिया गया है। सुनने में आया कि वहां स्पिनर्स के अलावा फास्ट बॉलर्स को भी असिस्टेंस है।
तो अगर वैसा है तो जिम्बाब्वे इज ऑल्सो अ थ्रेट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए नहीं कि इंडियन क्रिकेट का मयार इतना नीचे चले गया है, बट इसलिए कि जिम्बाब्वे जिस तरीके की सेंसिबल क्रिकेट खेल रही है, इंडियन क्रिकेट टीम उतनी सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेल रही है। थोड़ी ईगो ड्रिवन क्रिकेट चल रही है इस टाइम पे भैया मार्केट में, दिक्कत वहां है। और आपका दूसरा मैच ईडन गार्डन में है, इसी सुपर 8 का दूसरा मैच ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज के साथ है, जहां बाउंड्रीज छोटी हैं, वहां पे भी फंसने के चांस है। आपको ये मैच जीतना जरूरी था सो दैट आप टूर्नामेंट में थोड़ा रिलैक्स रहते। आपने बजवा दी पुंगी, वो भी साबुत, क्योंकि आपको यूएसए ने कमबैक का मौका दिया। छोटी टीम्स में कह रहा था कमबैक का मौका दे देती हैं, आप कर लेते हो। वहां पे भी सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ लेते तो एज आई सेड लग जाता मैच। उसके बाद जितनी भी कारकर्दगी हुई पूरे इस टूर्नामेंट में लीग स्टेजेस में, वहां से आप निकल के आए थे अभी यार, ठीक है। आपने वहां पे भी वो चीजें कवर नहीं करी, वहां पे भी आपने परफेक्ट गेम नहीं खेला। अब इस सब के बाद लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर इस अप्रोच को और यहाँ पे अप्रोच से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप संजू सैमसन को उठा के ले आओ, आप फलाने को उठा के गिरा दो, आप फलाने, पॉइंट वो नहीं है। आप किसी को भी खिलाओ, लेकिन उसको बोलो कि भाई सेंसिबल क्रिकेट खेल रही। आप किसी को भी खिलाओ, रिगार्डलेस ऑफ कौन खेल रहा है, सेंसिबिलिटी के साथ क्रिकेट खेल रहे हो तो वेल एंड गुड, आपकी टीम में जगह है। नहीं खेल रहे हो तो भैया हमारे को माफ करो, साइड हो जाओ। बायलेटरल वाली क्रिकेट अलग है, आपके वो सरफेसेस अलग हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग है, स्टेक्स यहाँ पे हाई हैं, अलग हैं, बहुत ज्यादा स्टेक्स यहाँ पे। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए वैसी एक अप्रोच के साथ ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा और आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। थोड़ी दिमाग का इस्तेमाल किया जाए और इन चीजों को रेक्टिफाई किया जाए, अदरवाइज एज आई सेड चांसेस टू द सेमीफाइनल्स आर एक्सट्रीमली ब्लीक। लेट्स बी ऑनेस्ट, एज आई सेड जो आईना आज साउथ अफ्रीका ने दिखाया है आपको, वो आईना यूएसए दिखा चुकी थी, वो बाकी टीम्स दिखा चुकी थी। आप देखने से डिनाई कर रहे थे, सभी क्रिकेट फैंस देखने से डिनाई कर रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द फैंस, ब्रॉडकास्टर्स, सब लोग, सब अपनी एक फेरी टेल बुनने में लगे हुए थे कि भैया सबको एक अलग तरीके की फेरी टेल बेची जाए, और उसमें ब्रॉडकास्टर्स और एक्सपर्ट्स और एक्स क्रिकेटर्स अच्छे तरीके से कामयाब हुए। आज साउथ अफ्रीका ने आपको जगाया है और बेहतर यह है कि टाइम से जाग जाए टीम, और हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस यही चाहते हैं कि यार इंडिया को जीतते हुए देखें। बट अगेन, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिस तरीके की चीजों के बारे में मैंने बात की है, उन चीजों को अगर रेक्टिफाई नहीं किया गया, सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भैया आप रेक्टिफाई तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले इन्हें एक्सेप्ट करो, एड्रेस करो, और उसके बाद इस चीज की रेक्टिफिकेशन पे लग जाओ यार। वी रियली वांट यू टू सी लिफ्टिंग द ट्रॉफी अगेन, वी वांट यू टू डिफेंड दिस टाइटल एंड वी होप दैट इट हैपेंस। रेस्ट, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, और क्रिकेट पे ही बात करने की कोशिश करिए इस पूरी वीडियो में, आगे भी उसी तरीके से करेंगे। जय हिंद।